कश्मीर के श्रीनगर जिले के हैदरपोरा में सोमवार को एनकाउंटर में मारे गए 2 नागरिकों के परिवार को प्रेस इनक्लेव के प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में भी डाल दिया गया है। ये लोग दरअसल हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल का परिवार हैं, जो कि मारे गए दोनों नागरिकों के शव प्रशासन से मांग रहा है ताकि उन्हें धार्मिक विधानों के तहत दफनाया जा सके। अगर वो OGW था, मुझे सबूत दे दो OGW होने का। मुझे पता मैं उसकी मिसेज हूँ, वो कोई OGW नहीं था, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आप मुझे सबूत देते हो वो OGW था, पहले मुझे गोली मारो, फिर मेरी बेटी को गोली मारो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए दोनों सिविलियन और 2 चरमपंथियों के शवों को 70 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में दफना दिया है। पुलिस का दावा है कि अल्ताफ और गुल चरमपंथियों को पनाह दे रहे थे, यानी कि वे ओवरग्राउंड वर्कर थे। हालांकि सोमवार के बाद से सुरक्षा जवानों के इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसका एक कारण पुलिस का बार बार नागरिकों की मौत के संबंध में बदलता बयान है। यहाँ तक कि अल्ताफ और मुदस्सिर के परिवार और उनसे संबंध रखने वाले लोगों ने इसे नागरिकों की हत्या करार दिया है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने दोनों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। कश्मीरी में भी आप बोल सकते हैं। मैं उर्दू में भी बोल सकता हूँ। मैं नंबरदार हूँ, बदकिस्मती से गवर्नमेंट का ऑफिशियल आदमी हूँ। मैं 24 घंटे पुलिस के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ। अगर मेरे भाई को कुछ भी एलिगेशन होती, कम से कम थाने सदर मुझे इन्फॉर्म करते थे कि आपका भाई इस तरह है उस तरह है। वो आज 30 साल हुए उसको हैदरपोरा बाईपास में बिजनेस करते हुए। उसका एक अपना कॉम्प्लेक्स है, उसकी 6 दुकानें हैं सर। 6 दुकानों में उसके ऊपर वाले मंजिल में किराएदार रहते थे सर। वो बिल्डर थे, बिल्डर। उनकी वेरिफिकेशन हमने थाने सदर में जमा कराई है, उसने थाने सदर में जमा कराई है। अगर उनको कुछ भी इल्म था, उनको थाने सदर से कांटेक्ट करना था। मेरा भाई एक बिल्डर भी है, वो टैक्स पेयर है, वो इतना शरीफ आदमी था। आप उधर पूरी लोकेलिटी में वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्ताफ भट्ट कैसा आदमी था। और उधर रोज गश्ती पार्टी आती थी, वो उधर उसके पास जाती थी, उससे चाय पीती थी, उसके पास चाय पीते थे। उनसे मालूम कर सकता है कि CRP वाले ये कैसा बंदा है। जनाबी वाला टास्क फोर्स आए, मेरे भाई को 3 बार उन्होंने लिया उस बिल्डिंग में सर्च करने के लिए, फिर उन्होंने उसको उतारा, फिर उन्होंने उसको चढ़ाया और ड्रोन भी चढ़ाए। ये फिल्म बना रहे थे उधर सर। बड़े अफसोस की बात है, बेगुनाह अल्ताफ को शहीद किया गया। प्रेस कॉल नहीं आए, आप चाहते क्या? हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि हमारी लाश को वापस करो, सिर्फ लाश को वापस करो और वेरीफाई करो। और मैं गवर्नर साहब से, LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरे भाई को कोई भी एलिगेशन है, मैं पूरे लाल चौक में, ये घंटाघर है इधर ले जाए मुझे और मुझे सरेआम फांसी दीजिए। वो इतना शरीफ बिजनेसमैन था, वो बिल्डर था, वो टैक्स पेयर था। वो क्यों बेगुनाहों का कत्लेआम ये गवर्नमेंट टेररिस्ट कर रहे हैं। इस बीच कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान बनी स्थितियों पर जांच के आदेश दिए हैं। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार के मुताबिक सोमवार देर रात पुलिस को हैदरपोरा बाईपास में चरमपंथियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। हालांकि पुलिस को उनकी लोकेशन का सटीक पता नहीं था, इसलिए उन्होंने संदिग्ध बिल्डिंग के मालिक को अंदर चलने के लिए कहा। इस बिल्डिंग के मालिक अल्ताफ भट्ट थे और उन्होंने मुदस्सिर गुल को 3 कमरे किराए पर दिए थे। दावे के मुताबिक इनमें से एक में चरमपंथी छिपे हुए थे। दोनों को इस कमरे के पास ले जाया गया और इस दौरान मिलिटेंट ने दरवाजा खोलकर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट पर OGW होने का दावा किया है। IGP कुमार के दिए बयान के मुताबिक मुदस्सिर चरमपंथियों को पनाह देते थे। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में मारा गया मिलिटेंट रविवार को पुलिस पर्सनल पर हुए हमले में शामिल था। इसे गुल ही अपनी कार में बिठाकर श्रीनगर तक लाए। कुमार ने वहीं अल्ताफ के लिए कहा कि उन्होंने बिना पुलिस को बताए किराएदार रखे, वे गैर जिम्मेदार थे।
कथित फेक एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल की पत्नी का कहना है कि उनके पति का आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है और वे कभी भी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं थे। एनकाउंटर में मारे गए दूसरे सिविलियन अल्ताफ भट्ट के भाई ने कहा कि अल्ताफ 30 सालों से हैदरपुरा बाईपास में काम कर रहे थे। उनकी 6 दुकानें थी और वे बिल्डर का भी काम करते थे। उनका चरमपंथ से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से एनकाउंटर के बारे में फैक्ट्स के असलियत का पता लगाने की अपील की है। अल्ताफ भट्ट की छोटी बेटी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि जब उन्होंने पूछा कि पुलिस को कैसे पता चला कि उसके पिता आतंकवादी हैं और उन्होंने उनके पिता को क्यों मारा, तो इसके जवाब में जवान उसकी तरफ देखकर बेशर्मी से मुस्कुराने लगे। मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया। ऑलरेडी उधर था, जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो उसने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया। 3 बार 2 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, थोड़ी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से और जो वहाँ गवाह थे कहाँ से मार और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं आपको क्या जवाब देती वहां पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अब दोनों मृतकों के परिवारजनों का कहना है कि पुलिस उनके बारे में जो कह रही है उसे सच नहीं माना जाना चाहिए। इस बीच लगातार एनकाउंटर पर बयान बदलने के लिए पुलिस और प्रशासन की आलोचना हो रही है। पुलिस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि गुल की मौत की क्या स्थितियां थी। आईजीपी कुमार ने कहा कि हालांकि गुल OGW था और अल्ताफ आतंक समर्थक थे, लेकिन उनकी मौत को क्रॉस फायर में हुई मौत माना जाएगा। कश्मीर प्रशासन पर हमेशा फेक एनकाउंटर या झूठे आरोपों में आम लोगों की हत्या करने के आरोप लगते रहे हैं। एक तरफ अल्ताफ और मुदस्सिर तो दूसरी तरफ आमिर, जिसके चरमपंथी होने का दावा किया जा रहा है, उसके पिता ने भी श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पिता के मुताबिक आमिर एक दुकान पर मजदूरी किया करता था, लेकिन उसे आतंकी का लेबल देकर मार दिया गया है। सोमवार को हुए इस एनकाउंटर के बाद कश्मीर सुरक्षा बल ने उस पर उठे सवालों के जवाब में जांच बैठाई है और इसका इंतजार करने के लिए कहा है कि क्या मारे गए दोनों नागरिक चरमपंथियों की गोलियों का शिकार हुए या फिर जवानों की फायरिंग में निशाने पर आने के चलते कथित क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हुई। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।